बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू सीक्रेट्स ऑफ फिज़िक्स। आई एम राबिया बाबर और हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी और आज है इसका लेक्चर नंबर 7। कल हमने जो है वो आईसी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, आईसी की पिन्स के बारे में पढ़ा था और आईसी की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ा था। आईसी क्या होती है, किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है, तो हमने ये चीज़ थोड़ा डिटेल में पढ़ ली थी। और हमने 555 टाइमर जो कि बहुत ही ईजीएस्ट आईसी है एक्सप्लेन करने के लिए, हमने उसके बारे में पढ़ा था। बट स्टिल उसके 3 मोड्स हैं, ए स्टेबल मोड, बायस्टेबल एंड मोनोस्टेबल मोड, ठीक है, उसके 3 मोड्स हैं। दूसरा ये कि आईसी जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे किस तरीके से काम करती है और वो माइक्रो कंट्रोलर के तौर पे किस तरीके से काम करती है। तो मतलब ये 5 चीज़ें हो गई। तो अगर तो आपने इन चीज़ों के बारे में और डिटेल में जानना है तो मैं इन पर भी लेक्चर बना दूंगी, लेकिन अगर 10 लोग बोलेंगे तो मतलब आई नीड मिनिमम ऑफ 10 पीपल, तब कहीं जाके मैं इसको आईसी को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है ना। वरना हम आगे मूव ऑन करते हैं क्योंकि रजिस्टर फिर कभी ख़त्म होगा ही नहीं। रजिस्टर भी कहता होगा इतना तो मेरे अंदर लिखा नहीं हुआ जितना बाहर निकल के आ रहा है। मतलब हमें इस तरीके से डिटेल में पढ़ाया नहीं गया, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो मुझे होता है कि कोई भी पॉइंट रह ना जाए। और वैसे भी मैं अपनी तरफ से हर पॉइंट इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ, बट उसके बावजूद भी कमेंट सेक्शन में आ रहा होता है कि आपने ये पॉइंट स्किप कर दिया, ये पॉइंट स्किप कर दिया। तो ये मसला है। मेरी कोशिश होती है मैं हर पॉइंट को इंक्लूड करूँ। तो हमारे टफ़ टॉपिक्स ख़त्म हो गए हैं आईसी तक। अब हमने सर्किट के बारे में पढ़ना है। तो सर्किट देखते हैं, डिजिटल सर्किट कौन सा होता है, एनालॉग सर्किट्स कौन से होते हैं और ये सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं। तो आज हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। सो लेट्स गो फर्स्ट। ओके जी, हमारा आईसी तक का हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ अ सर्किट। एक सर्किट क्या होता है, ठीक है। An electronic circuit is a circular path of conductors. Circular क्यों कहा है इसके बारे में मैं बताती हूँ। In which electric current can flow. इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए एक कंडक्टर्स का क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड या फिर सॉरी हाँ सर्कुलर पाथ। अब बेसिकली सर्कुलर का मतलब ही क्लोज्ड है। बात ये नहीं हो रही कि वो सर्कल में ही होगा। एक सर्किट ज़रूरी नहीं है कि एक सर्किट हमेशा सर्कल में ही हो। अगर इन्होंने लिख दिया कि सर्कुलर पाथ है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो सर्कल में ही हो। वो रेक्टेंगल में भी हो सकता है, ठीक है, वो स्क्वायर में भी हो सकता है, ठीक है, वो ट्राइंगल में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर सकता है। सर्कुलर का मतलब बेसिकली ये है कि वो पाथ एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, ठीक है, मतलब वो कहीं से भी खुला ना हो। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम हो। अगर तो किसी चीज़ का स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम है, जैसे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो हम कह सकते हैं कि वो एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। किसका सर्कुलर पाथ? कंडक्टर्स का। उसके बीच में कोई भी इंसुलेटर इंक्लूड ना हो। अच्छा, सेमीकंडक्टर भी हो सकता है क्योंकि जो सेमीकंडक्टर है वो भी बेसिकली एक तरह से कंडक्टर की टाइप है ना, इसीलिए उसके आगे कंडक्टर लगा हुआ है। तो इंसुलेटर बीच में कोई नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आपने वुड लगाई हुई है, ओके। तो बेसिकली वो कंडक्टर्स का एक ऐसी चीज़ें जो कि करंट को कंडक्ट कर सकती हैं, इलेक्ट्रिक करंट को, उनका एक सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज्ड सर्किट की एंड ओपन सर्किट की। अ क्लोज सर्किट इज लाइक अ सर्कल। वो बेसिकली एक सर्कल की तरह ही होता है। क्यों सर्कल की तरह होता है? बिकॉज इट स्टार्ट एंड एट द सेम पॉइंट। वो सेम पॉइंट पे स्टार्ट करता है और सेम पॉइंट पे ही वो एंड करता है और वो एक लूप बनाता है। लूप जो है वो स्क्वायर में भी हो सकता है, रेक्टेंगल में भी, ट्राइंगल में भी, ठीक है, किसी भी शेप में हो सकता है, कोई इरेगुलर सी शेप में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर शेप्स ही हो, लेकिन जो हमारा क्लोज सर्किट होता है वो एक सर्कल की फॉर्म में होता है क्योंकि उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम होता है। कहीं से भी वो कहीं लूप होल नहीं होता, उसमें कोई भी लूप होल नहीं होता और वो कहीं से खुला नहीं होता। अब ओपन, बिकॉज इसके नाम से ये चीज़ वाज़ेह है कि ये ओपन सर्किट है, ये खुला हुआ सर्किट है। इन ओपन सर्किट अ क्लोज लूप इज नॉट फॉर्म। एक क्लोज लूप फॉर्म नहीं होता एज स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर नॉट सेम। लेट्स से वो यहाँ से करके जो है ना यहाँ तक आ जाएगा, ये वाला हिस्सा उसका खुला हुआ होगा, सही है। तो ओपन सर्किट में हमारा क्लोज लूप नहीं होता, एक लूप नहीं बनता, जबकि इसमें लूप बनता है। ये सर्कल की फॉर्म में होता है, इसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम होता है और हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये सर्कल की फॉर्म में है, सर्कुलर शेप में है, बिकॉज इसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होता। कहीं एक भी पॉइंट जो है वो
ओपन हो तो हम कह सकते हैं कि वो ओपन है। अब जिस तरह ये हमारे पास डायग्राम है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है बैटरी से तो बल्ब ऑन हो जाता है, और बल्ब ऑन क्यों होगा? इस स्विच की वजह से, बिकॉज दिस स्विच इज क्लोज्ड राइट नाउ एंड दिस स्विच इज ओपन। ठीक है, तो ये हमारा स्विच जो क्लोज है तो ये एक क्लोज सर्किट है। स्विच जब ओपन हो तो वो एक ओपन सर्किट का काम कर रहा होता है। ठीक है, नो करंट फ्लोज इन द ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। लेट्स से कि कोई इस तरीके से सोचे कि यहाँ से अगर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, वो यहाँ पे आके रुक रहा है, तो यहाँ बल्ब को तो ऑन हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एक बड़ी मिसकंसेप्शन होती है ये कि उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए, करंट जो है हमेशा लूप में फ्लो करता है, लूप। ठीक है, उसको एक लूप, एक बंद रास्ता चाहिए होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। बेसिकली ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ द बैटरी, टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक पॉजिटिव से नेगेटिव तक करंट नहीं आता, ठीक है, तब तक वो अपनी कोई एनर्जी नहीं दे सकता। ओके, एलिमेंट्स ऑफ अ सर्किट, ऑल द सर्किट नीड टू हैव 3 बेसिक एलिमेंट्स। कोई भी हमारे पास सर्किट है, जिस तरह हमने इस सर्किट की बात की, इसमें मिनिमम जो है ना, मिनिमम 3 कंपोनेंट्स लाजमी होने चाहिए, बैटरी, बल्ब एंड स्विच। ठीक है, मतलब एक वोल्टेज सोर्स होना चाहिए जो हमारा बैटरी है। ठीक है, लोड होना चाहिए, लोड मतलब जिस चीज़ में लोड उठाना है, लोड जिस चीज़ को करंट चाहिए, यहाँ पे बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, एलईडी हो सकती है, मोटर हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकती है। अगर यहाँ पे देखें तो बेसिकली हमारे 4 वो बनते हैं। ठीक है, जिस तरह ये बैटरी है, लोड है, स्विच है, और ये कंडक्टिव पाथ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिक ये 3 होते हैं, लेकिन स्विच भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमने कंट्रोल करना होता है स्विच से कि बल्ब कब तक ऑन रहेगा और कब हमने इसको ऑफ करना है। तो अगर तो हम उसमें स्विच नहीं लगाते तो बल्ब हमेशा के लिए ऑन ही रहेगा। तो इसलिए जो है ना, स्विच को भी हम एक बेसिक एलिमेंट कह सकते हैं। बट यहाँ पर इन्होंने 3 लिखे हैं, एक वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, एक लोड होना चाहिए, और एक कंडक्टिव पाथ होना चाहिए। स्विच इज कंसिडर्ड एज एन एक्स्ट्रा, उसको हम एक्स्ट्रा कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, वोल्टेज सोर्स की एग्जाम्पल इन्होंने क्या दी हुई है? सेल, बैटरी या फिर AC सोर्स। ठीक है, कि जो वोल्टेज सोर्स है वो हमारा सेल हो सकता है। सेल लेट से कि 1 वोल्ट से जो है वो 8 या 9 वोल्ट्स तक का सेल होगा। बैटरी हमारी 9 वोल्ट से 12 वोल्ट तक होती है और इससे भी ऊपर हो सकती है। और AC सोर्स जो है वो 230 मेन्स या फिर 127 वोल्ट्स जो है वो देती है। मतलब ये ज़्यादा होती है और ये सबसे ज़्यादा लोएस्ट में हमें वोल्टेज देती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो छोटी छोटी जो आपने देखी होगी घड़ियाँ होती हैं, बच्चों के खिलौने होते हैं, उनके अंदर सेल्स लगे हुए होते हैं। जो कोई बड़े लेवल पे चीज़ हो, ठीक है, उसके अंदर बैटरी लगी होती है। और जो हमारे AC वगैरह चलाते हैं, ठीक है, AC, आयरन वगैरह चलाना, फिर वॉशिंग मशीन, वो इसका काम होता है AC सोर्स का। ठीक है, जितनी बड़ी अप्लायंस होती है फिर वो AC सोर्स हैंडल करता है। ठीक है, अब लेट से कि मैंने जो है वो लेट से कि मैंने 5 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है, लेकिन मेरा बल्ब जो है वो 12 वोल्ट पे चलता है, तो कभी भी ये बल्ब नहीं चलेगा। ठीक है, इस बल्ब को एक ख़ास अमाउंट में वोल्टेज चाहिए, तब कहीं जाके ये ऑन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ा मैटर करती है कि बैटरी आपने किस तरह की लगाई हुई है और आपने बल्ब किस तरह का लगाया हुआ है। अब लेट से हमारे पास कोई LED है, ठीक है, जिसे बहुत ही कम वोल्ट्स चाहिए और आपने यहाँ पे बैटरी बहुत ही ज़्यादा वोल्ट्स की लगा दी है, तब भी हमारी वो LED जल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ देखना बड़ा ज़रूरी है एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर के रिक्वायरमेंट कितनी है और हमें कितनी चीज़ देनी है। दूसरी चीज़ कंडक्टिव पाथ प्रोवाइड्स अ रूट टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जैसे वायर्स होती हैं, केबल्स होती हैं, वो हमें एक कंडक्टिव पाथ प्रोवाइड कर रही होती हैं, एक रूट, एक रास्ता प्रोवाइड कर रही होती है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए। ठीक है, लोड कंज्यूम पावर फ्लोइंग इन द सर्किट। जो पावर हमने सर्किट के अंदर भेजी हुई है वाया अ बैटरी, अ सेल और AC मेन्स, वो लोड जो है वो बेसिकली उस पावर को यूटिलाइज करता है, यूज़ करता है। तो बेसिकली हमारे पास ये 3 मेन चीज़ें हो गई। अब अगर तो कोई भी इशू आता है हमारे सर्किट के अंदर, ठीक है, या सपोज आप एक सर्किट बना रहे हैं, तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है? आपने देखना है कि बैटरी आपने किस तरह की दी हुई है। ठीक है, आपने जो
एलईडी इसमें यूज़ की है या बल्ब यूज़ किया या फ़ैन यूज़ किया, उसको कितनी पावर चाहिए, कितने उसको वोल्टेजेस चाहिए, ठीक है। और आपने देखना है कि वायरिंग के अंदर तो कोई इशू नहीं है, कहीं से वो कटी तो नहीं हुई, जली तो नहीं हुई, वो बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है, तब कहीं जाके आपका सर्किट जो है वो वर्क करेगा, ठीक है। और स्विच बेसिकली एक एक्सेप्शन है, या फिर आप कह लें कि एक एक्स्ट्रा चीज़ है, आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा दें। वैसे इन 3 मेन चीज़ों से आपका सर्किट बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने ये डायग्राम बनाई है, ठीक है, ये स्कीमेटिक डायग्राम नहीं कहलाएगी, ये सिंपल डायग्राम कहलाएगी, ये स्कीमेटिक डायग्राम बिल्कुल भी नहीं कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि जो स्विच जो मैंने बनाया है, ये रियल में जिस तरह का स्विच नज़र आता है आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने उस तरह का स्विच बनाया है, ठीक है। ये जो बल्ब मैंने बनाया है, ये रियल टाइम मैंने बल्ब बनाया है, सही है। और जो बैटरी बनाई है, ये बेसिकली बैटरी का सिंबल है, ठीक है। तो ये स्कीमेटिक हो गई, मैंने रियल में बैटरी या सेल नहीं बनाया। अब आपको मैं बताती हूँ कि स्कीमेटिक डायग्राम क्या होती है। दीज डायग्राम्स यूज सिंबल्स को यूज करती है टू इलस्ट्रेट विच इलेक्ट्रो कंपोनेंट्स आर यूज्ड एंड वेयर दे आर प्लेस्ड इन द सर्किट, ठीक है। तो चीज़ों को ईजी बनाने के लिए हम बल्ब को इस तरीके से नहीं बनाते, हम इसके सिंबल को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसा मैथ्स में नहीं सिंबल होते, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल मल्टीप्लाइंग या फिर डिवाइडिंग या एडिशन पूरा लिखने के बजाय हम उनका सिंबल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के भी सिंबल होते हैं। हर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का सिंबल होता है, जो कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ जाएगा। These symbols are graphical representation, बेसिकली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती हैं ऑफ द एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। यहाँ पर जो मैंने शो करवाया ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को शो करवाया जो कि रियल में दिखते हैं। बल्ब ऐसा दिखता है, ओपन स्विच इस तरह का दिखता है। लेकिन अगर हम एक एलईडी सर्किट की स्कीमेटिक डायग्राम देखें तो एलईडी का सिंबल ये होता है, लाइट्स बेसिकली ऊपर की तरफ निकलती हैं, चाहे नीचे की तरफ भी शो कर सकते हैं, लेकिन ऊपर मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने नहीं शो किया। इसका सिंबल जो है वो इस तरीके से होता है कि लाइट्स इस तरह ऊपर की तरफ ये एरोज होते हैं और ये लाइट को शो कर रहे होते हैं। एलईडी हमने पढ़ा था कि लाइट इमिटिंग डायोड होता है, एक ऐसा डायोड होता है जो अपने अंदर से लाइट को एमिट करता है। सिंपल डायोड अपने अंदर से हीट को एमिट करता है, जबकि लाइट एमिटिंग डायोड अपने अंदर से लाइट को एमिट करता है। स्विच का सिंबल ये होता है, ठीक है, इस तरीके से। और अगर क्लोज्ड स्विच है, बंद स्विच है, तो वो इस तरह यहाँ पे लाइन हो जाती है, बंद हो जाता है, ठीक है। जिस तरह ये ओपन था, क्लोज्ड में हमारे पास ये चीज़ है। अच्छा, बैटरी का सिंबल ये होता है, ठीक है, बैटरी का ये सिंबल होता है, यहाँ पे मैंने शो भी करवाया है, ठीक है ना। और रेजिस्टर, अभी देखिए यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि ये वायर थी हमारे पास, ठीक है, तो ये रेजिस्टर किधर से आ गया। हमने यहाँ पर कहीं भी रेजिस्टर के बारे में नहीं पढ़ा, ऐसा ही है। लेकिन तो जो हमारी वायर होती है उसके अंदर भी कुछ % रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, वो भी रेजिस्ट कर रही होती है, किसको, करंट को रेजिस्ट कर रही होती है, ठीक है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जाती है, कुछ रेजिस्टर में से गुजर जाती है, और कुछ ये एलईडी, बेसिकली एलईडी इज ऑल्सो अ रेजिस्टर, क्योंकि ये अपने अंदर से करंट को क्या करवा रही है, फ्लो करवा रही है, और जितना करंट इसको चाहिए उतना ये ले लिया इसने, बाकी इसने आगे भेज दिया, ठीक है, अगर तो स्विच क्लोज्ड है। समझ आ गई यहाँ तक एलईडी सर्किट की स्कीमेटिक डायग्राम। आगे जितनी भी हम पढ़ेंगे हम ये चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज इट्स अ बेसिक लेवल, हम स्कीमेटिक डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे।